Hi everyone, welcome to the second edition of the Basics of Part of Speech. In the last video we covered nouns, subjects and objects. Hope you all have understood that video. अगर आपको नहीं वो समझ में आया, कुछ भी उसमें डाउट है, आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. लास्ट वीडियो में कमेंट्स डिसेबल थे, लेकिन नाउ आई नो, आई एम सॉर्ट ऑफ न्यू टू दिस, नाउ आई नो इस वीडियो में कमेंट्स जो हैं वो इनेबल्ड हैं. तो अगर कुछ भी डाउट होगा वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. सो बिगिनिंग वेस्टिंग नो टाइम, बिगिनिंग विद टुडेस वीडियो. आज हम कवर करेंगे नाउन्स के बाद प्रोनाउंस. अगर टाइम बचता है तो उसके बाद एडजेक्टिव्स भी साथ में स्टार्ट कर लेंगे, बट नाउ वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोनाउंस. तो प्रोनाउंस का काम क्या होता है? मैंने आपको कहा कि हम फंक्शनल ग्रामर करेंगे सिर्फ, कि मैं आपको टाइप्स नहीं करवाऊंगा सबके, मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी सेंटेंस में उस चीज़ का काम क्या होता है. लास्ट क्लास में वीडियो में हमने देखा था कि नाउन्स का किसी भी सेंटेंस में क्या काम होता है. सर्व्स द पर्पस ऑफ अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट. तो आज हम देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन का क्या काम होता है. ठीक है. सो व्हाट आर प्रोनाउंस यूज्ड एज इन अ नाउन. आपको सबको बेसिक डेफिनेशन प्रोनाउंस की पता है. बेसिक फंक्शन ऑफ प्रोनाउन का क्या होता है कि इट जस्ट टेक्स द प्लेस ऑफ अ व्हाट नाउन. वो सिर्फ क्या करता है, नाउन की जगह लेता है. अब नाउन की जगह पे प्रोनाउन लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई हमें? ठीक है. नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन इसलिए लगाते हैं ताकि हमें बार बार नाउन रिपीट ना करना पड़े. ठीक है. जैसे कि मान लीजिए हमारा एक एग्जाम्पल के लिए एक सब्जेक्ट है हमारे पास, रोहित. ठीक है. उसकी हम डेली रूटीन एक्सप्लेन कर रहे हैं. रोहित गेट्स अप एट 6 इन द मॉर्निंग. ठीक है. अब नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, रोहित ब्रशेस हिज टीथ. देन रोहित goes for a walk. When Rohit comes back, Rohit takes a bath. तो इसमें देख रहे हैं सेंटेंस में हमने कितनी बार सब्जेक्ट यूज़ करा. सब्जेक्ट मतलब नाउन. नाउन कौन? रोहित. किसी पर्सन का नेम है ना, तो ये नाउन हुआ. अब काम कौन कर रहा है? ये सारे रोहित ही कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा. ठीक है. कितनी बार हमने रोहित यूज़ किया? 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने रोहित का नेम यहाँ पे यूज़ कर लिया, यानी कि 5 टाइम्स हमने नाउन यूज़ कर लिया. अगर हमारे पास इसका कुछ ऑल्टरनेटिव हो, बार बार हमें रोहित ना लिखना पड़े, तो वो क्या होगा? वो क्या करेंगे हम? यूजिंग अ प्रोनाउन. अब रोहित क्या है? प्रिज्यूमेबली रोहित एक लड़का है, उसके लिए, और वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा उसके लिए? ही. ठीक है. तो अगर इसी सेंटेंस पैराग्राफ को हम रोहित की जगह प्रोनाउन ही से रिप्लेस करके देखेंगे तो व्हाट वुड इट लुक लाइक? रोहित गेट्स अप एट 6 इन द मॉर्निंग. He brushes his teeth. Then he goes for a walk. When he comes back, he takes a bath. So automatically which will be a better paragraph? The second one, because it has been written using प्रोनाउंस, जो हमारा ग्रामर के अकॉर्डिंगली ठीक तरीका है. प्रोनाउंस यूज़ किए हमने. दिस इज़ द रॉन्ग अप्रोच, दिस इज़ द राइट अप्रोच विद द प्रोनाउंस. तो हमें बार बार नाउन नहीं यूज़ करने होते हैं. हमें एक बार नाउन यूज़ करके, एक बार स्टेट करके कि कौन है हमारा मेन उसमें फोकस, सब्जेक्ट, उसकी जगह पे फिर क्या पुट करना होता है? प्रोनाउंस पुट करने होते हैं. सो दिस इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ अ प्रोनाउन. तो ये है बेसिक फंक्शन किसका? प्रोनाउन का. ठीक है. अब आपको पता चल गया कि सेंटेंस में प्रोनाउन का काम क्या होता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम क्या करेंगे? देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं. प्रोनाउन के बहुत सारे काइंड होते हैं जो आपने जूनियर क्लासेस में करे होंगे, लेकिन अगेन एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग रिपीटेबल, हम पूरी बेसिक यहाँ पे कवर करने के लिए नहीं बैठे हैं. मैं सिर्फ आपको फंक्शनल ग्रामर बता रहा हूँ. तो मैं सिर्फ आपको 3 मेन टाइप के प्रोनाउंस करवाऊँगा. ठीक है. जो आपके मोस्टली सेंटेंसेस के लिए काम आते हैं, सेंटेंस बनाने के लिए जो आपके काम आएंगे, वो कौन कौन से होंगे? सब्जेक्टिव, पर्सनल
pronoun, objective personal pronoun, and the last one would be possessive pronoun. आपकी जो 90% प्रोनाउंस की यूजेबिलिटी है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है. फिर आपके और भी एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव वो सब आते हैं, वो सब हम डिटेल में कभी नेक्स्ट सीरीज़ किसी बनाएंगे वीडियोस की, उसमें कर लेंगे. लेकिन अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये 3 टाइप के मैं प्रोनाउंस करवाऊंगा. और आपने गेस कर लिया होगा कि ये पहले 2 टाइप्स हैं जो ये एक ही टाइप के सबसेट हैं. किसके? पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, एक ही टाइप का प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन. उसी के 2 टाइप्स हैं आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. अब होपफुली आप सबको पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है. ठीक है, ये मैं अज्यूम करता हूँ जो आपने लास्ट क्लास में ये सारा हमने किया था वो आपको पता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इसी चैनल पर वापस जाके वो फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं. देन कम बैक हियर, यहीं इसी पॉइंट से आ जाना, यहाँ पे पॉज करके वो वीडियो जाके देख लो. पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो. सो कमिंग बैक टू हियर, आपका सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस एंड पोजेसिव प्रोनाउंस, ये आज हम करेंगे. ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस प्रोनाउंस और आपका प्रोनाउंस का 90% कवर हो जाएगा. और इसके एंड में मैं आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट टेबल दूंगा कि कॉलेज लेवल तक कुछ बच्चे जो बेसिक मिस्टेक्स करते हैं इंग्लिश में, दैट पर्टेन टू दैट पर्टिकुलर टेबल. अगर आपने वो टेबल मास्टर कर लिया आज, जो कि बहुत ही ईजी है, तो आपकी एटलीस्ट 70 to 80% मिस्टेक्स आपके एग्जाम्स में वो कट आउट हो जाएंगी. और इतना ईजी है, सिर्फ एक क्लास में ध्यान से सुनने की बात है. ठीक है, सो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि व्हाट आर पर्सनल प्रोनाउंस. अब ये पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं भाई? ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस जो किसी भी पर्सन या एनिमल के नेम नाउन को रिप्लेस करें. दे टेक प्लेस ऑफ अ noun that is a person's or animal's name. ठीक है, एग्जाम्पल he, she, it and they. ये सब किसी पर्सन के नाम की जगह पर अगर लगे, एक नाउन जो किसी पर्सन को या किसी एनिमल को का नाम बता रहा था, उसकी जगह पे हम जो प्रोनाउन लगाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? पर्सनल प्रोनाउंस. यानी कि जैसे रोहित था, एक पर्सन है, उसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया? ही. तो ये क्या बन गया? पर्सनल प्रोनाउन. ये आ गया ही. अगर कोई गर्ल होती जैसे कि निकिता, उसकी जगह पे हम क्या लगाते? शी. तो ये क्या बन जाता? पर्सनल प्रोनाउन. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की या किसी एनिमल की बात करते हैं, डॉग की, तो उसकी जगह पे हम क्या लगाते? इट. अगर बहुत सारे लोग होते हैं, मान लीजिए अगर रोहित और निकिता एक साथ हैं, तो क्या कहेंगे हम उनके लिए? क्या यूज़ करेंगे? दे. तो पर्सनल एनिमल थिंग के लिए जो हम नाउन को रिप्लेस करेंगे और प्रोनाउन लगाएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउंस. तो आपको पर्सनल प्रोनाउंस क्लियर हो गए. अब आते हैं सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस क्या हुए और ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस क्या हुए. तो कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपको इसके जो 2 पीसेस हैं वो पता है, बस दोनों को इकट्ठा जोड़ना है. सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस. और आपको, आई एम श्योर, मैं अभी बताऊंगा तो आपको अपने आप क्लिक कर जाएगा आपके माइंड में, ओ हाँ ये तो हमें पता है. ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता क्या होता है? आपको मैंने पर्सनल प्रोनाउन भी एक्सप्लेन कर दिया. ऐसे नाउन जो किसी पर्सन, एनिमल या थिंग की जगह पे लगे, अगर उसकी जगह पे हम प्रोनाउन लगाएंगे, ही शीट लगाएंगे, तो वो पर्सनल प्रोनाउन हो जाएंगे. अब इसमें सब्जेक्टिव और ऐड हो गया. तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करे. ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम इकट्ठा जोड़ के बोलेंगे तो क्या बन जाएगा? एक प्रोनाउन जो ऐसे नाउन की जगह पे लगा है जो किसी पर्सन या एनिमल का नेम भी है, प्लस वो काम कर रहा है. ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन. तो इट replaces a noun that is acting as a subject in a sentence. तो जब हम किसी सेंटेंस में किसी ऐसे नाउन की जगह पे हम पर्सनल प्रोनाउन लगाएंगे जो सब्जेक्ट हो, जो काम कर रहा हो, तो वो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन बन जाएगा. अगर हम किसी सेंटेंस में किसी ऐसे नाउन की जगह पर प्रोनाउन लगाएंगे जिसके ऊपर काम हो रहा हो, तो वो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन बन जाएगा. इट रिप्लेसेस अ नाउन दैट इज एक्टिंग एज
अ ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन एंड एन ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अगर वो किसी ऐसी नाउन की जगह लेगा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है तो वो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। अगर वो किसी ऐसी प्रोनाउन नाउन की जगह लेगा प्रोनाउन जो जिसके ऊपर काम हो रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन बन जाएगा। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, अब एक छोटी सी बेसिक और मैं आपको चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो आपको ऑलरेडी पता होगी लेकिन फिर भी कोई रह ना जाए इसीलिए हम इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप प्लीज़ उसे थोड़ा सा सुन लीजिए, दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो ध्यान से सुन लेना, बहुत ईजी है, 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। ठीक है, तो हम ये थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेकर एक बेसिक चीज़ कवर कर लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। इसको हम साइड नोट की तरह देखेंगे कि अपने मेन मुद्दे से हटकर हम थोड़ा सा और रिवाइज कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है और थर्ड पर्सन कौन होता है किसी भी सेंटेंस में। फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु इज हैविंग द कॉन्वर्सेशन, जो बात कर रहा है। सॉरी फॉर माई हिंदी गाइस। ठीक है, फर्स्ट पर्सन वो हो जाता है किसी भी सेंटेंस में जो बात कर रहा है। सेकंड पर्सन, यू गेस्ड राइट, आप सबने सही गेस किया, जिससे बात कर रहा है। द पर्सन हु इज बीइंग स्पोकन टू, जिससे बात हो रही है, जिससे, आई होप जिससे ऐसे ही लिखते हैं, बात हो रही है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ योर ओन लैंग्वेज हिंदी। अगर नहीं भी सेंटेंस स्पेलिंग ठीक लिखे तो आप सबको समझ में आ जाता है लिखा क्या है। इंग्लिश में ऐसे नहीं चलता। ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज तो अपनी लैंग्वेज ही होती है। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, द पर्सन हु इज बीइंग स्पोकन अबाउट। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आपको इसमें डिफरेंस समझ में आ गया। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में किसी भी सेंटेंस में अगर ही, शी, दे, आई, मी, यू ये सब लिखा होता है और आपको नहीं समझ में आता कौन सा क्या है, तो हमेशा जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, जो जिससे बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात कर रहा है जो दोनों की बातचीत का हिस्सा नहीं है वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं फर्स्ट पर्सन के, आई, मी, वी हो गया प्लूरल के लिए, एक से ज़्यादा है जब हम, अस। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हो गए फर्स्ट पर्सन के। सेकंड पर्सन का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, यू। ठीक है, योर। ठीक है, इसके बाद थर्ड पर्सन के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, इसमें आ जाता है शी आ जाता है, ठीक है, हर आ जाता है, ही आ जाता है, हिम आ जाता है। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, इसमें प्लूरल भी लिख सकते हैं, दे आ जाता है, देम आ जाता है। ये सब एग्जाम्पल्स हो गए थर्ड पर्सन के। ठीक है, जो बात कर रहा है फर्स्ट पर्सन, जिससे बात हो रही है वो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात कर रहे हैं जो उनकी बातचीत का हिस्सा नहीं है, जो उनकी बातचीत का हिस्सा नहीं है, यानी कि वो उनकी बातचीत में पार्ट नहीं ले सकता, वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ बच्चों को पता नहीं क्यों ऐसी कंफ्यूजन होती है, आई होप आप सबको नहीं, आप सब तो बहुत इंटेलिजेंट है, कि फर्स्ट पर्सन सिर्फ एक ही होना चाहिए, ठीक है, सेकंड पर्सन 2 होने चाहिए, थर्ड पर्सन 3 होने चाहिए। ऐसा नहीं है। ठीक है, मान लीजिए मेरी एक क्लास है 40 बच्चों की। ठीक है, मेरी क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, वो मुझे कहती है सर आज टेस्ट मत लो, सर आज टेस्ट मत लो, तो जो क्लास हो जाएगी वो सारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, वो जो 40 के 40 बच्चे हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, फर्स्ट पर्सन। 40 स्टूडेंट्स कितने बन गए, 40 स्टूडेंट्स फर्स्ट पर्सन। अब ये किससे बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं सर से।
ठीक है, सर क्या बन जाएंगे, सेकंड पर्सन, सर क्या बन जाएंगे, सेकंड पर्सन। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल ले लो। जो 40 बच्चों की क्लास है उसने सर को कहा, सर जो रोहित है सीनियर क्लास का वो हमें परेशान कर रहा है। ठीक है, जो रोहित है सीनियर क्लास का, रोहित फ्रॉम 7th क्लास इज टीजिंग अस। ठीक है, वो हमें परेशान कर रहा है। ठीक है, ये उन्होंने एग्जाम्पल सेंटेंस कहा मुझे, तो ये जो 40 बच्चे जिन्होंने कहा है ये सारे क्या बन जाएंगे, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन किससे कहा है, उन्होंने सर से कहा है, सर से कंप्लेन करी है, तो सर क्या बन जाएंगे, सेकंड पर्सन। किसके बारे में कंप्लेन करी है, उन्होंने रोहित 7th क्लास वाले रोहित के बारे में कंप्लेन करी है। ठीक है, तो ये जो 7th क्लास वाला रोहित है ये क्या बन जाएगा, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होना यहाँ पे कि थर्ड पर्सन 3 है, सेकंड पर्सन 2 है, फर्स्ट पर्सन 1 ही होना चाहिए, नहीं। फर्स्ट पर्सन यहाँ पे कितने हैं, 40 है, सेकंड पर्सन यहाँ पे कितने, 1 ही है, थर्ड पर्सन यहाँ पे कितना है, 1 ही है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। तो होप दिस मच इज क्लियर। मैं आपको अभी वो नेक्स्ट वीडियो में टेबल बना के देता हूँ। ठीक है, साथ साथ की वो वीडियो आ जाएगी साथ के साथ में कि वो टेबल कैसे रिवाइज करना है। तो कंटिन्यूइंग इन योर थर्ड वीडियो, वी आर फिनिशिंग दिस वीडियो हियर, ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, वी आर फिनिशिंग दिस वीडियो हियर, आपको मैं वो टेबल बना के देता हूँ। आप आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, और फ्यूचर वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पर चैनल पे। ठीक है, आई होप यू ऑल डूइंग वेल इन दिस टाइम, एंड गुड बाय, थैंक यू एवरीवन।